कितना सिलेबस कवर हो चुका है? एनीवन? कोई बात नहीं, पहले तुम्हें कौन पढ़ाता था यूएचवी? मैम थर्ड यूनिट आमिर सर। आमिर सर, ओके। तो कितना पार्ट कराया सर ने? मैम थर्ड यूनिट में मैम सर ने कुछ मेन टॉपिक ग्रुप में भेज दिए थे कि इन्हीं से मतलब सेकंड और थर्ड यूनिट आई थी, अभी जो आई थी सेकंड सेशन में। थर्ड यूनिट तक पढ़ा दिया था बस। थर्ड यूनिट पूरा कर दिया था? हाँ, बस उसमें लव और मतलब वो लास्ट टॉपिक यही था। ओके। मैं अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हारा थर्ड यूनिट हो गया तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ तुम्हारा थर्ड यूनिट ना। यस मैम, रिवाइज करा दीजिए। ओके। नवीन, आस्क एवरीवन टू ज्वाइन फास्ट। जिनकी भी मेल आईडी जो है वो रीसेट हो चुकी है, सॉरी पासवर्ड रीसेट हो चुका है, सबसे बोलो कि ज्वाइन करें। ओके मैम। सॉरी। स्क्रीन विजिबल है सबको स्टूडेंट्स? नो, अब हो रही है। यस। ओके, जो तुम्हारी थर्ड यूनिट है, वो थर्ड यूनिट तुम्हारी बेस्ड है कि फैमिली क्या होती है, ठीक है, और फैमिली में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, उस रिलेशनशिप के बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो ये ह्यूमन वैल्यूज है, ये हम क्यों पढ़ते हैं? अभी तक तुमने 2-3 यूनिट पढ़ लिया है, तो तुम्हें क्या समझ में आया है कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? मेजर एम क्या है यूएचवी पढ़ने का? मैम राइट अंडरस्टैंडिंग और क्या शोएब? राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैम। देखो, सिंपल जो है ह्यूमन वैल्यूज का, अगर तुम डे टू डे लाइफ में देखो तो हम कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हैं। मान लो फॉर एन एग्जांपल, तुम क्लास में हो, क्लास में कोई तुम्हारे साथ मिसबिहेव करता है, ठीक है, कोई तुम्हें कुछ तुम्हारे साथ मिसबिहेव मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो तुम्हें नहीं अच्छी लगती है, तुम्हें बुरा लगता है कि ये जो है ये बच्चा मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है मेरे साथ। तो क्यों किया उसने ऐसा, क्यों किया? जस्ट बिकॉज कि उसे नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, कि जो तुम कर, जैसे अभी मैं एग्जांपल लूं, अभी मैंने तुम्हारे ग्रुप में भेजा कि शोएब को क्यों कोई बार बार क्लास से रिमूव कर रहा है। शोएब ने मुझे मैसेज किया कि मैम मुझे बार बार कोई क्लास से रिमूव कर रहा है, मैंने तुम्हें ग्रुप में मैसेज किया। अब वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो शोएब को रिमूव कर रहा है, उससे उसे क्या मिल रहा है, उसे मजा आ रहा है, उसे फन मिल रहा है इसे रिमूव करने में, और शोएब इरिटेट हो रहा है। तो उस स्टूडेंट को नहीं पता कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, बस क्या है उसे फन मिल रहा है, सो ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग। तो जो ये ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, ह्यूमन वैल्यूज हमें इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम राइट और रॉन्ग में
डिफरेंशिएट कर सके कि जो हम एक्टिविटी करते हैं वो सही है या गलत है, वो हमारे आगे के रिलेशनशिप पे, लाइक जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, कि उनके साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप डेवलप होगा। और अगर हम कोई पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारे आगे का जो पर्सनालिटी होती है, जो हम आगे अपना फ्यूचर सोच रहे होते हैं, जैसे तुमने बी फार्म किया, तुम सोचोगे कि तुम्हें आगे फार्मासिस्ट बनना है, तो तुम एक अच्छे सक्सेसफुल फार्मासिस्ट या अच्छा सक्सेसफुल करियर तुम तभी बना पाओगे जब तुम्हारे अंदर की जो वैल्यूज हैं, जो तुम्हारे प्रिंसिपल्स हैं, वो पॉजिटिव हैं। वो ऐसे नहीं है कि दूसरे को परेशान करना है, दूसरे को इरिटेट करना है, मम्मी पापा को परेशान करना है, जो भी स्ट्रेंजर मिल रहा है उससे हम रूडली बिहेव कर रहे हैं। तो ये सब जो है डिपेंड करता है कि हमारा आगे का करियर कैसा होगा, हमारा आगे का फ्यूचर कैसा होगा, हमारी आगे की पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम होगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम अपने अंदर कुछ वैल्यूज को क्रिएट करते हैं, कुछ चीजों को हम टॉलरेट करते हैं, कुछ चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं, ताकि जो हमारी पर्सनल ग्रूमिंग है वो पॉजिटिव वे में हो सके। ठीक है, अगर मान लो तुमने बी फार्म कर लिया, आफ्टर बी फार्म यू पीपल आर सेइंग कि कुछ जाओगे एम फार्म करने के लिए, कुछ जाओगे जॉब करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, आप सामने वाले से, अगर तुम मान लो एम फार्म करने भी जा रहे हो, तो तुम कहीं तुम्हारा कोई गाइड होगा जो तुम्हारा प्रोजेक्ट को गाइड करेगा, तुम्हारे एम फार्म के गाइड होंगे जो तुम्हें गाइड करेंगे कि तुम्हें किस चीज पे वर्क करना है। या तुम अगर इंटरव्यू वो जॉब करने जाते हो तो तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तो दोनों टाइम पे क्या होगा, तुम एक स्ट्रेंजर से मिलोगे। ठीक है, स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करोगे, तो तुम्हारी जो तुम्हारा जो बिहेवियर होगा, जो तुम्हारी वैल्यूज होंगी, वो उस गाइड के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगी। मतलब तुम्हारा जो एक्टिविटी है, जो तुम्हारा बिहेवियर है, जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, वो डिसाइड करेगा कि दैट पर्टिकुलर गाइड या दैट पर्टिकुलर इंटरव्यूअर वो तुम्हारे साथ कैसा रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, अगर तुम मान लो एम फार्म के लिए जाते हो, तुमने जी पैट क्वालिफाई किया, उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के टाइम पे फिर उसके बाद तुम्हारा एडमिशन हुआ, और तुम्हारे टीचर्स या तुम्हारा गाइड तुम्हें मिला कि इसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे तुम्हें एम फार्म करना है। अब उस गाइड के साथ, उस टीचर के साथ अगर आपने प्रॉपरली बिहेव नहीं किया, ठीक है, अगर आपने उसको एटीट्यूड शो किया, ठीक है, या फिर तुमने जो टीचर बोल रहा है आपने उस चीज को पॉजिटिवली नहीं लिया, तो क्या होगा, वो भी टीचर ये समझ लेगा कि ये बच्चा तो ऐसे ही है, इसे बस ऐसे ही करना है एम फार्म, तो वो तुम्हें और ज्यादा परेशान करेगा। तो तुम्हारी जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो भी तुम्हारा बिहेवियर होता है, ये वो बिहेवियर डिसाइड करता है कि सामने वाला तुम्हारे साथ कैसा रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो इसी वजह से हम अपने पर्सनालिटी में, हम अपने अंदर कुछ वैल्यूज डेवलप करते हैं, ताकि अगर हम किसी से अच्छे से रिस्पॉन्स करें, किसी से अच्छे से बिहेव करें, तो सामने वाला भी हमारे साथ अच्छे से ही बिहेव करे, हमें कोई परेशानी क्रिएट ना करे। और इससे क्या होता है, फिर जो भी तुम डिसाइड करते हो कि हमें, जैसे तुमने मानो ये किया कि हम ग्रुप स्टडी करेंगे, ठीक है, तुमने ये डिसाइड किया कि हम ग्रुप स्टडी करेंगे। अब उस ग्रुप में अगर 5 बच्चे हैं और उन पांचों के साथ आपने प्रॉपरली बिहेव नहीं किया, आप ये शो कर रहे हो कि आई एम द सुपीरियर वन, मुझे सारा सब कुछ पता है, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं आता है, अगर तुमने ऐसा कुछ बिहेव किया, तो उन 5 बच्चों का क्या होगा, तुम्हारे तरफ रिस्पॉन्स कि अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, नेक्स्ट टाइम से हम जब भी ग्रुप स्टडी के लिए डिसाइड करेंगे हम इसे नहीं बुलाएंगे। तो तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा अलग से तुम्हें उसे उन बच्चों ने सॉर्ट आउट कर दिया कि हम इसे नहीं बुलाएंगे, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने प्रॉपरली बिहेव किया होता कि ठीक है चलो हम लोग सब लोग 5 लोग मिलके ग्रुप स्टडी करेंगे, 5 यूनिट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, 1 यूनिट मैं पढ़ के आऊंगा, बाकी यूनिट सारे पढ़ के आएंगे और सारे मिलके एक दूसरे को समझाएंगे, तो उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा।
जो भी सब्जेक्ट तुमने डिसाइड किया वो तुम्हारी जल्दी जल्दी स्मूथली फिनिश हो जाएगी और सबको समझ में भी आ जाएगा। तो तुम्हारा जो बिहेवियर है ये डिसाइड करता है कि सामने वाला तुम्हारे साथ कैसा रिस्पॉन्ड करे। तो इसी बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम कुछ ये ह्यूमन वैल्यूज पढ़ रहे हैं, तुम्हें एक एक चीज बताई जा रही है ताकि आपकी ग्रूमिंग अच्छे से हो सके। ठीक है, भले से तुम कॉलेज में नहीं रहो, तुम आगे तुम्हारा पूरा करियर है, तुम्हारा पूरा फ्यूचर है, तुम्हारी पूरी लाइफ है, तो तुम सामने वाले से कैसा बिहेव करोगे ताकि तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव पाथ क्रिएट हो सके। ठीक है, इसलिए हम वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज पढ़ रहे हैं कि आप जो है अपने अंदर कुछ पॉजिटिविटी लेके आओ। तो अभी जो तुम्हारा थर्ड यूनिट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है फैमिली पे। तो फैमिली क्या होती है, किसी को पता है? सबके पास है फैमिली? यस और नो? यस मैम। सबके पास है फैमिली। होती क्या है फैमिली? फैमिली होती है मैम राइट रिलेशनशिप फैमिली के साथ होनी चाहिए। क्या क्या चीज हुई? मैम राइट फादर मदर सिबलिंग। फैमिली किसी की भी हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन ही हो। फैमिली तुम्हारे फ्रेंड की भी फैमिली होती है, तुम फैमिली तुम्हारे कलीग्स की फैमिली होती है, फैमिली तुम्हारे रिलेटिव्स की भी तुम्हारे साथ फैमिली होती है। फैमिली वो चीज होती है, फैमिली मीन्स होता क्या है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जो आपके साथ आपको एक प्यार देते हैं। ठीक है, आपको प्यार देते हैं, आपके मम्मी पापा आपको प्यार देते हैं, आपकी भाई बहन आपको प्यार देते हैं, आपके नाना नानी दादी दादा अंकल आंटी जितने भी सब लोग आपको प्यार देते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको प्यार देते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं कलीग्स उनके साथ आप अच्छे से बिहेव करते हो वो आपको प्यार देते हैं। तो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपको अडोर करते हैं। ठीक है, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके लिए अफेक्शनेट होते हैं। तो फैमिली का मेन रोल होता क्या है कि किसी भी कोई भी, जैसे तुम अपने आप को ही ले लो, तुम्हारे घर में जैसा माहौल होगा, ठीक है, तुम्हारे आसपास के लोग जो तुमसे अटैच्ड है उनका जैसा माहौल होगा वैसे ही तुम्हारी पर्सनालिटी बनेगी। अगर जैसे कुछ फैमिली होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हमेशा लड़ाई होती रहती है, हमें हर बात पे लड़ाई होती है, हर बात पे बहस होती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ऐसे क्या होता है, उन बच्चों में जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं उनकी दिमाग पे निगेटिविटी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, और उसी निगेटिविटी की वजह से फिर वो जो जब बाहर निकलते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो उनका बिहेवियर जो है उनके अटैच्ड लोगों के साथ, उनके कनेक्टेड लोगों के साथ निगेटिव ही रहता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बोले कि एक फैमिली ऐसी है जिसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, सबकी बात को सुना जाता है, प्रॉपर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है घर में, तो ऐसे लोग जब बाहर निकलते हैं सोसाइटी में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में काम करने के लिए, तो उनका अपने साथ के अटैच लोगों के साथ जो रिस्पॉन्स होता है, जो बिहेवियर होता है वो पॉजिटिव होती है। तो जो फैमिली होती है, फैमिली इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, वो एक बेस प्रोवाइड करती है। मान लो तुम्हारे किसी के घर में कोई अच्छा काम करता है, ठीक है, बट उसे अप्रिसिएशन नहीं मिलता, वहां पे उसे उस चीज के लिए भी बोला जाता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, कमेंट्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्स कमेंट्स मिलते हैं, अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो फिर वो बंदा सोचता है कि यार ये मैंने फालतू में कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, वो अपने फ्रेंड से मिला या मान लो अपने कलीग से मिला, उसने उसके फ्रेंड ने उसके लिए कुछ अच्छा कुछ किया या कुछ लेके आया, तो उसने वही रिस्पॉन्स किया जो उसने अपने फैमिली में देखा था, उसने वही रिस्पॉन्स किया कि यार तुम्हें ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो ये ज्यादा अच्छा होता। तो क्या हो गया,
उसके फ्रेंड से उसका रिलेशन थोड़ा सा उसके मन में भी निगेटिव आया कि मैंने इसके लिए इतना अच्छा काम किया और ये मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय मुझे कमेंट दे रहा है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, तो क्या हुआ, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की वजह से रिलेशनशिप जो है वो आगे जाके खत्म हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऐसी फैमिली है जिसमें बच्चे ने छोटा सा भी काम किया और उसे बहुत एप्रिसिएशन मिला, ठीक है, उसे उसके लिए इनकरेज किया गया, तो उस बच्चे में एक मोटिवेशन आया, एक पॉजिटिविटी आई कि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करूंगा एंड आई गेट मोर एप्रिसिएशन फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय गार्जियंस, फ्रॉम माय फ्रेंड्स। तो एक पॉजिटिविटी आई, उस बच्चे ने नेक्स्ट टाइम और अच्छा क्रिएटिव वर्क किया और उसे साथ, तो इससे क्या हुआ, उसकी ग्रूमिंग हुई, उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ, उसकी पर्सनालिटी, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट हुई। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके कलीग्स हैं, अगर वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कुछ करते हैं तो उसने अपने फैमिली में क्या देखा कि सारे जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं चीजों को, तो उसने भी अपने फ्रेंड, जो उसके फ्रेंड ने वर्क किया या उसके कलीग ने उसके लिए जो काम किया वो अप्रिशिएबल है, उसने उस चीज को भी अप्रिशिएट किया, तो ऐसे क्या होती है फिर बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती चली जाती है। तो फैमिली जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन योर मेंटल डेवलपमेंट एंड इन योर सोसाइटल डेवलपमेंट, ठीक है। सोसाइटी से आपका डेवलपमेंट कैसा है, वो फैमिली का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली में अगर आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रहा है कि हाँ तुमने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूं, नवीन, नवीन क्या है, क्लास का सीआर है, ठीक है, तो अगर उसे तुम्हारे तरफ से बी फार्म सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके तरफ से, तुम भी एक फैमिली हो, तुम सारे एक एज ग्रुप के हो, तुम अपने में आपस में एक क्लास में बैठते हो, बात करते हो, चीजें शेयर करते हो, तो यू आर ऑल्सो अ फैमिली, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि नवीन इज द सीआर ऑफ द क्लास, अगर नवीन, जैसे मैंने उसे कुछ बोला कि आप ये क्लास में इन्फॉर्म कर देना कि कल से ऑनलाइन क्लासेस होगी, ठीक है, नवीन ने ये क्लास में इन्फॉर्म किया कि मैम ने बोला है कल से ऑनलाइन क्लासेस होगी, अगर तुम सारे उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करते हो, ठीक है, उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हो, उसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो नेक्स्ट टाइम नवीन क्या आएगा, मेरे पास आएगा, बोलेगा मैम बच्चे ना मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं और वो ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो आप मुझे सीआर से हटा दो, आप किसी और को सीआर बना दो, ठीक है। लेकिन अगर तुम उस चीज को अप्रिशिएट करते हो कि हाँ नवीन ठीक है कल से ऑनलाइन क्लास होगी, तुम उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करते हो, तो वो और अच्छे से तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम होगी वो मेरे पास लेके आएगा कि मैम इस पर्टिकुलर बच्चे को ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज सॉल्व कर दीजिए, तो उसने क्या किया, तुम्हारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स से उसका डेवलपमेंट हुआ, वो क्लास के लिए पॉजिटिवली सोच रहा है। लेकिन अगर तुम उसके साथ निगेटिव बिहेव करोगे तो वो क्या सोचेगा कि ये बच्चे मेरे साथ ऐसे करते हैं, अब इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं मैम के पास नहीं लेके जाऊंगा और इन्हें जो प्रॉब्लम हो रही है होने दो। तो दो अलग चीजें हो गई। तो योर बिहेवियर डिपेंड्स कि आपका कैसा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, सामने वाला आपसे कैसा रिस्पॉन्स करेगा, और दूसरा कि फैमिली अगर पॉजिटिव है तो आपका तीनों तरीके से डेवलपमेंट होगा। कौन कौन सा, सोसाइटल डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट मीन्स कि योर रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स। सेकेंड, मेंटल डेवलपमेंट, आप अप्रिशिएट अगर किया जाएगा आपको तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और उस पॉजिटिविटी की वजह से फिर आगे आप और कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे। सेकेंड जो है आपका ग्रूमिंग होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, तुम सामने वाले को भी पॉजिटिवली समझा सकोगे, ठीक है। तो ये फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और फैमिली होती क्या है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु अप्रिशिएट्स यू, हु अडोर यू, हु अफेक्शनेट यू। क्लियर स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. समझ में आया? यस मैम। ओके, अब हम बात करें कि फैमिली में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। बताओ कैसा होना चाहिए रिलेशनशिप फैमिली में? अच्छा। अच्छा, Understanding.
राइट अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग और एंड पीसफुल। पीसफुल। ओके गुड। अगर ये सब है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और तुम्हारा एक दूसरे जितने मेंबर्स हैं फैमिली में वो सब एक दूसरे को अडोर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समझते हैं, तो ऑब्वियसली जो इन्वायरमेंट होगा वो पीसफुल होगा, हार्मोनिकली होगा, मतलब शांत माहौल होगा। और शांत माहौल से क्या होता है, इंसान स्ट्रेसलेस होता है, ठीक है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं आता। और तुम्हें भी पता है, अगर स्ट्रेस नहीं है, अभी आजकल रिसेंट टाइम में जो भी मतलब अगर हम बोले डिजीज है, लाइक तुम्हारा हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटिक हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत लॉन्ग टर्म की है, अगर तुम किसी फिजिशियन के पास जाते हो तो वो सबसे पहले पूछता है कि आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, आपका वर्कलोड तो कम है ना, आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है। तो नाउ-अ-डेज स्ट्रेस इज द मेजर कंसर्न जिसके वजह से हमारा हेल्थ इश्यूज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहा है। क्यों? बिकॉज पीपल आर फेसिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, वर्कलोड इतना है, एज अ स्टूडेंट तुम्हारे ऊपर भी पढ़ाई का लोड इतना है। तो अगर तुम ऐसे माहौल में रह रहे हो जहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जहाँ पे पीस नहीं है, जहाँ पे अफेक्शन नहीं है, तो तुम्हें क्या होगा, पढ़ाई का लोड अलग एंड माहौल ऐसा अलग, इन्वायरमेंट ऐसा, तो क्या होगा, स्ट्रेस होगा, और उस स्ट्रेस से फिर प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो इस वजह से जो फैमिली में अगर हमें पीस मेंटेन रखना है, हार्मनी मेंटेन रखना है, तो उस कंडीशन में जो हमारा रिलेशनशिप है फैमिली से एज वेल एज विद अस, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैसा रिलेशन होना चाहिए, अगर हम सबसे पहले बात करें, तो जो हमारा मीन्स इंडिविजुअल का जो रिलेशन खुद से है वो प्रॉपर होना चाहिए। लाइक कि अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिवली डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस करना सीखो rather than टू इम्प्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इम्प्रेसिंग एनीवन। आप दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अगर आप खुद ही सप्रेस होते चले जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये लगेगा कि मैं जो हूँ वो धीरे धीरे डाउन होता चला गया और सामने वाला जो है उसको आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सो द रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल विद हिमसेल्फ शुड बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका अपने साथ जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ट्राई टू एक्सप्रेस rather than टू इम्प्रेस, ठीक है। इम्प्रेस करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, और अपने आप को भी एक्सप्रेस हमेशा करना है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। पॉजिटिव वे में अपने आप को एक्सप्रेस करना है। दूसरा रिलेशनशिप आता है कि आपका खुद का रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसा है, ठीक है। आपका खुद का रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसा है। अभी मैंने बताया कि सामने वाले का बिहेवियर, सामने वाले का आपके साथ जो रिस्पॉन्ड है वो डिपेंड करता है ऑन योर बिहेवियर। अगर आप प्रॉपरली बिहेव करोगे तो सामने वाला भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। अगर आप प्रॉपरली बिहेव नहीं करोगे तो ही और शी हैज नो इंटरेस्ट टू बिहेव प्रॉपरली ऑन यू, ठीक है। तुम्हारे साथ उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपरली बिहेव करने का, अगर आप उसके साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है आपका कि आप जैसे क्लास में हो, ठीक है, तुम्हारा क्लास एक ग्रुप है, उस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन ग्रुप के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। सिंपल सा, बस बेसिक जो रिलेशनशिप है उसका एक ही एम है, वो एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि सामने वाला तुमसे तभी अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा जब तुम उस टीचर कॉन्टिन्यूअसली क्लास में पोक करते रहते हैं,
सिट प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली, या तो उनको क्यों ऐसा बोला जाता है हमेशा? एनीवन? कुछ बच्चों को क्लास में क्यों पोक किया जाता है हमेशा कि बिहेव प्रॉपरली, अपना एटीट्यूड चेंज करो, टीचर से सही से बात करो, अपने क्लासमेट से सही से रहो, क्यों ऐसा बोला जाता है हमेशा? डिसिप्लिन मेंटेन मैम करे ताकि क्लास, रिलेशनशिप उसका जो मैम ताकि टीचर है रिलेशनशिप हर किसी से अच्छा हो। क्योंकि सामने वाले ने उसको क्यों बोला? अगर मैंने किसी स्टूडेंट को तुम्हारे क्लास में बोला कि तुम अपना एटीट्यूड चेंज करो, मैं डेली क्लास में आऊं, मैं उसको बोलूं कि सिट प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली, डोंट टॉक, या फिर अपना एटीट्यूड चेंज करो, द वे यू आर टॉकिंग चेंज इट, क्यों बोलती हूँ मैं ऐसा? बिकॉज उसने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है, उसने मेरे साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं किया है, इस वजह से जो मेरा बिहेवियर है उसके टुवर्ड्स वो निगेटिव है। ठीक है? अगर उसने मेरे साथ प्रॉपरली बिहेव किया होता, नो आर्ग्यूमेंट, सही से क्लास में बैठा होता या बैठी होती, ठीक है, या वो मेरे से ठीक से बात करती या बात करता, तो मेरा भी बिहेवियर उसके सामने उसके साथ पॉजिटिव होता। ठीक है? मैं भी उसको, अगर उसकी गलती भी होती तो मैं उसको इग्नोर करती और उसकी छोटे से छोटी अचीवमेंट पे मैं उसको अप्रिशिएट करती, यस यू हैव डन वेरी गुड, या ऐसा कुछ करके। तो बट उसने मेरे साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं किया, तो इस वजह से मेरा बिहेवियर भी उसके टुवर्ड्स ऐसा ही है। तो जो भी रिलेशनशिप होता है, वेदर वो आपके पेरेंट्स के साथ होता है या आपके सिबलिंग्स के साथ होता है या आपके रिलेटिव्स के साथ होता है, आपके क्लासमेट्स के साथ होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ होता है, स्ट्रेंजर्स के साथ होता है, जिसके साथ भी आपका जैसा रिलेशनशिप है, इट डिपेंड्स कि आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो। ठीक है? उसका रिस्पॉन्स टोटली डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। अब ये भी हो सकता है कि मैम मैं तो उसके साथ अच्छा से बिहेव करता हूँ, या मैम मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करती हूँ, बट स्टिल ही और शी बिहेव्स इन अ इम्प्रॉपर वे। तो ये इसलिए क्योंकि उसके फैमिली में उसने यही देखा है। तुम्हारे साथ वो आज अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है या कर रहा है, मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम उसके साथ बिल्कुल अच्छे से बिहेव कर रहे हो, बट वो सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो आज नहीं दे रहा, वो कल नहीं देगा, वो 3 दिन बाद नहीं देगा, बट एट द 7th डे, एट द 10th डे, ही विल रियलाइज और शी विल रियलाइज कि वो गलत है। अगर आप उसके साथ अच्छा कर रहे हो तो उसको भी आपके साथ अच्छा करना जरूरी है, मतलब तुम्हें पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स मिलना ही मिलना है। तो जो भी फीलिंग्स होती है रिलेशनशिप की, या जो भी रिलेशनशिप डेवलप होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप होता है बिहेवियर पे। ठीक है? हम किसी के साथ गंदा बिहेव करें और हम ये एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला मेरे साथ अच्छा एक्सपेक्ट करेगा, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? ये हो सकता है कि वो जो सामने वाला बंदा है वो तुम्हारे साथ आज अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, बट अगर तुम यही चीज कंटिन्यू रखोगे तो वो कल परसों 10 दिन बाद 15 दिन बाद, बट ही और शी विल रियलाइज और वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेगा। तो rather than to impress anyone, try to express your feelings। ठीक है? अपनी बात को रखना सीखो किसी के अकॉर्डिंग, कि नहीं नहीं वो तो इतना अच्छा है, वो इतनी अच्छी है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करूंगा तो वो मेरी फ्रेंड बनेगी या वो मेरा फ्रेंड बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी के लिए अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते हो। जो तुम हो वो नेचुरल हो। ठीक है? यू आर द वन, तुम यूनिक हो, तुम्हें एक यूनिक आइडेंटिटी दे के भेजा गया है। इस सोसाइटी में आपको एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आपको उसको ग्रूम करना है। ठीक है? आपको उस चीज को ग्रूम करना है, आपको उस चीज को पॉजिटिविटी में लाना है कि मेरा जो पर्सनालिटी है वो ऐसा हो, वो इतना पॉजिटिव हो कि सामने वाला जो है वो मेरे साथ ऑटोमेटिकली अच्छा बिहेव करे। तो पहला हमें क्या करना है, अपने फैमिली में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि सबकी, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबकी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सके, सब एक दूसरे को समझे,
सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर आपके मम्मी पापा आपके लिए कुछ लेके आते हैं, आपको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप बट आप उनको अप्रिशिएट करो, एटलीस्ट उन्होंने आपके लिए सोचा, ठीक है, कि आपको ये चीज की जरूरत है। उसको आप अच्छे वे में बोलो कि मुझे ये नहीं पसंद है बट आपने मेरे लिए सोचा, इसके लिए थैंक यू, बट आप प्लीज इसको एक्सचेंज कर दीजिए। आपके उस थैंक यू वर्ड से उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें भी एक एप्रिसिएशन मिलेगी। जरूरी नहीं कि एप्रिसिएशन सिर्फ हमें और तुम्हें जरूरत होती है, एप्रिसिएशन सबको जरूरत होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एवरीवन नीड्स एप्रिसिएशन, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जनरेट करने के लिए एप्रिसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर बिहेवियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्मोनी इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स क्या होती है? फीलिंग्स किसी के लिए चेंज हो सकती है? यस मैम। यस मैम। फीलिंग्स पे डिपेंड करती है आपकी मैम behavior। हाँ बोलो 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 खुशबू। मैम मूड पे डिपेंड करती है। मूड पे डिपेंड करती है, फीलिंग्स पे मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, और बिहेवियर पे। अगर सामने most वाला अच्छा बिहेव कर रहा है आपके साथ तो फिर आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी उसके लिए। हाँ, तो फीलिंग्स भी डिपेंड करती है कि बिहेवियर कैसा है हमारा, ठीक है, हम सामने वाले के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अब फीलिंग्स कैसी कैसी होती हैं रिलेशनशिप में? ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स व्हाट इज ट्रस्ट? विश्वास। विश्वास, जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन, ठीक है। ट्रस्ट के बिना कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकती, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स की हो, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ की हो, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ की हो, तुम्हारे रिलेटिव्स के साथ की हो, जिसकी भी हो। अगर रिलेशनशिप जो है वो बेटर नहीं है, ट्रस्ट बेटर नहीं है, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बेसलेस हो जाएगा, अगर ट्रस्ट नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जरूरी है किसी रिलेशनशिप में? इज यस इट मैम। नेसेसरी? यस पवन बोलो। पवन तुमने हैंड रेस किया है? ट्रस्ट सॉरी रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है किसी रिलेशनशिप के लिए? यस मैम। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका छोटा भाई बहन जो है, ठीक है, या घर में आपसे छोटा जो भी है, अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नो। यस और नो? नो मैम। नहीं अच्छा लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? इफ समवन इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू, क्यों अच्छा नहीं लगेगा आपको? बताओ क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि मैम वो हमें वैल्यू नहीं कर रहा। ओके, वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर किसी की वैल्यू नहीं की जाती है तो उसको वो चीज नहीं अच्छी लगती है, ठीक है।
अगर तुम किसी का वैल्यू नहीं कर रहे हो या तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं कर रहा है तो वो रिलेशनशिप फिर फ्रूटफुल नहीं होता है। उसमें क्या होता है, फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी होती है। ठीक है, तो यस, रिस्पेक्ट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। नेक्स्ट है आपका अफेक्शन। यस, अफेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको अगर मैं बोलूं कि कोई तुम्हारी बहन या भाई है, ठीक है, या मम्मी पापा हैं, अगर वो तुम्हें तुमसे प्यार नहीं कर रहे हैं, या तुम्हारा कोई रिलेटिव है, या तुम्हारे कोई कलीग है, या तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो तुम्हें अफेक्शन नहीं शो कर रहा है, तो उस रिलेशनशिप में फिर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कम निगेटिविटी होगी। तुम्हारे हर एक काम पे कमेंट किया जाएगा, तुम्हें अप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। तो फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप वो एक दूसरे के टुवर्ड्स अफेक्शन शो करे। ठीक है, एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करे, अफेक्शन शो करे। केयर, नेक्स्ट इज केयर। केयर मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय केयर? फिक्र फिक्र कर रहा है कोई। कोई तुम्हारी केयर कर रहा है, ठीक है, तुम्हारी छोटी से छोटी चीज या तुम्हारी हर एक रिक्वायरमेंट को, हर एक नीड को पूरा कर रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो कुछ ऐसी चीज तुमने अपने पेरेंट्स से डिमांड करी, ठीक है, और उन्होंने वो नहीं उस टाइम पे पूरा कर पाए, तो तुम्हें क्या लगता है कि मम्मी पापा मेरी केयर नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, केयर इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइम, कि टाइम कैसा है। अगर किसी रिलेशनशिप में केयरिंग नहीं है तो उस रिलेशनशिप में कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज गाइडेंस। गाइडेंस मतलब कि तुम सही जगह पे जा रहे हो या तुमने कोई गलत रास्ता चूज किया है। जैसे कोई तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंडशिप में तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप में ट्रस्ट भी होता है। तुम्हें अपने फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट होता है कि हाँ, जो मेरा दोस्त बता रहा है वो सही है। जैसे तुम एग्जाम में चीटिंग करते हो, कॉपी करते हो, तुम्हें अपने दोस्त पे पूरा भरोसा होता है कि हाँ वो सही लिख रहा है, भले से वो गलत लिख रहा हो, दोनों के मार्क्स कटेंगे, लेकिन तुम्हें ट्रस्ट होता है कि मेरा दोस्त जो है वो सही लिख रहा है और मैं इसी से कॉपी करूंगा। ठीक, तो अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहा है, तुम्हारे गलत चीज में भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें गलत चीज के तरफ लेके जा रहा है, तो वो जो फ्रेंडशिप है, वो फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है, वो फ्रूटफुल फ्रेंडशिप नहीं है। वो जो रिलेशन है दो फ्रेंड के बीच में, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्योंकि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कहाँ लेके जा रहा है, गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, उसे प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहा है कि नहीं ये गलत है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, या तुम ऐसा कुछ गलत करोगे तो मैं तुमसे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा या तोड़ दूंगी, या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। लेकिन अगर वही दोस्त उसके साथ गलत भी कर रहा है, उसके साथ गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी हो रहा है, तो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, तो अभी रिवाइज करो जितना पढ़ाया है। नोट्स शेयर्ड है तुम्हारे स्क्रीन पे, उनको पढ़ो, रिवाइज करो, और जो नहीं समझ में आए फिर वो पूछो। एंड नेक्स्ट टाइम इतने कम स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। नवीन, यस मैम, यस मैम। बेटा इतनी कम स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम से, ओके किसी मैम। भी क्लास में, किसी भी क्लास में। अब मैम, अब बच्चे नहीं किसी लेंगे भी तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, तो यू आर द सीआर ना नवीन, आपको बोलना है सबको क्लास अटेंड करने के लिए। हाँ मैम, बोल किसी भी सकता हूँ सब्जेक्ट पर। की क्लास हो, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो, किसी भी फैकल्टी की क्लास हो, स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए। उनको सिंपली ओके। बोल दो कि अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम गिविंग सेशनल, जो भी तुम्हारा थर्ड सेशनल होने वाला है। ठीक है, सिंपली डिबार कर दिए जाओगे।
मैम फीलिंग्स आर डेफिनाइट, इसका मतलब क्या है? हाँ बोलो खुशबू।